एवरीवन, मेरा नाम जिंदल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं मैथ की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। ट्रिक्स में मैंने पहले एक पार्ट डाल चुकी हूँ, ये दूसरा पार्ट है। बहुत सारे बच्चों को क्या है, ऑफलाइन बेंच में भी जो बच्चे आते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो उस वजह से मैंने आज वापस से प्लस लिया है, नहीं तो मैं आज माइनस लेने वाली थी, ठीक है ना। और बट आज मैंने प्लस तो लिया है, बट थोड़ा सा उसका पोर्शन बढ़ा दिया। जब मैंने फर्स्ट पार्ट जो डाला था उसमें है ना, जो पोर्शन था वो थोड़ा सा कम डाला हुआ था मैंने। और बच्चों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाल दो साथ में, तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आज उनको लिए दिए हैं जो घर पे वो ट्राई कर सकते हैं। और मैं तो क्वेश्चन दे सकती हूँ और भी ज़्यादा दे सकती हूँ, आप जितने कहो उतने, बट आप खुद भी अपना माइंड यूज़ करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको सवाल करने में भी इजी होगा, आपकी सोचने की जो क्षमता होती है दिमाग की वो भी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये अच्छा होगा ज़्यादा कि आप जो मैथ कर रहे हो कि बिना कि दो दो क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेन मतलब ऐसे करके डालो, तो मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन डालो, कुछ भी है। बट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं डाल दूंगी डेली के 5-6 ऐसे कुछ डाल दूंगी। बट आपको भी है ना प्रैक्टिस घर पे करनी होगी, आपको खुद दिमाग में सोचना होगा। मेरे 5 या 10 क्वेश्चन से ऐसा नहीं होने वाला कि आपकी मैथ की शॉर्टकट जो ट्रिक है वो फटाफट आप करने लग जाओ, आपका दिमाग दौड़ने लग जाए। जब तक खुद सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलो मैं आज सबसे पहले आपको पहला सवाल बताती हूँ, आप ध्यान से समझना, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और आपके दिमाग से बाहर निकलते रहेंगे। सबसे पहले ये चीज़ देखो, अपना जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको अच्छे से। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 1 संख्या है। मतलब एक 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 संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ से शुरू से। देखो यहाँ एक यहाँ पे उससे डबल हुई, यहाँ पर एक उसमें और बढ़ी, यहाँ पर एक और इंक्लूड हुई, यहाँ पर एक और इंक्लूड हुई, यहाँ पर एक और इंक्लूड हुई। तो हमको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना, आपको लास्ट वाली ही संख्या देखनी है। 5 5 5 5 5 5 इनको देखा सबसे पहले। अब 5 को 5 से जोड़ा 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 5 और 5 10, 5 5 और 5 10 हो गए, 15 20 25 और ये 30। 30 का 0 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या थी, वहाँ पर मैंने क्या लगाई, हासिल 3। अब ये संख्या खत्म हो गई, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या है, 5 है, 1 5 2 5, 10 हो गए, 15 20 25, 25 और 3 28। फिर मैंने 2 यहाँ पर लिखे, ठीक है। अब ये भी खत्म हो गई, इसको भी हटाओ। यहाँ पर 2 1 5 1 5 1 5 और 1 5, कितने हो गए, 5 5 5 5 20 हो गए, 20 और 2 22। अब देखो ये खत्म, इसको भी क्रॉस लगाओ। यहाँ पर कितने 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, कितने हो गए, 15 हो गए, 15 और 2 17, एक हासिल। अब ये देखो ये भी हो गए, क्रॉस लगाओ। अब यहाँ पर क्या है, 1 5 और 1 5, कितने हो गए, 2 5 10, 10 और 1 11, 5 और 1 6 हो गए। ये सवाल अगर आप करते तो किस तरीके से करते हो वो तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले कितनी बार 5 थे अपने, 6 बार 5 थे, तो मैंने 6 बार 5 लिख दिए। फिर उसके बाद 5 बार थे, फिर उसके बाद 4 बार थे, उसके बाद 3 बार थे, उसके बाद 2 बार थे, उसके बाद 1 बार था। अब आप क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 0 लगा के इनको सबको सेट करते हैं कि हाँ ये यहाँ पर एकदम सही जम रहा है, इसको सही जमाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं ताकि ये आपको यूँ लगता है कि गड़बड़ ना हो। अब सीधा देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 5 10 हो गए, ये दोनों हुए 10, ये हो गए 15, ये हो गए अपने 20, 20 और 5 25, 25 और 3 25 और 5 30 हो गए अपने। अब ये देखो 5 5 और 5 10, 15 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28। अब 5 5 5 5 20, 20 और 2 22, 2 हासिल। 3 बार 5 है, 15 हो गए, 15 और 2 17, 11, 5 और 5 10, 10 और 1 11, फिर ये 6। अब यहाँ पर आंसर फिक्स देख लो आप क्या है, और यहाँ पर आंसर क्या है, सेम आंसर है। बट मेरे को यहाँ करने में बहुत टाइम लग रहा है ना, और यहाँ पर करने में बहुत कम टाइम लग रहा है। तो आप इस तरीके से करो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना।
अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी बता रही हूँ। मैं इस तरीके से क्वेश्चन बताती हूँ ना आपको, ये सीधा करने का आप इस तरीके की प्रैक्टिस करो एक बार घर पे, कि ये भी चेक कर लो कि आंसर मेरा करेक्ट है कि आपका करेक्ट है। कोई गड़बड़ हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, ताकि आप क्या दूसरों की गलतियाँ निकालने के लिए तो पढ़ लेते हो, बट आपको ऐसे नॉर्मली बोले कि पढ़ने बैठो, ये कर लो वो कर लो, तो आपसे होता नहीं है। और आपकी क्या मैथ वापस से वीक की रहने वाली है। फिर बोलोगे हमें ये मैथ में ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये इतना जल्दी जल्दी हो जाता है, हमारे समझ में नहीं आता है। फिर क्या, अब भी तो ठीक है, आप 10th तक तो निकाल दोगे, 10th के बाद यूँ सोचोगे यार 10th तक की मैथ निकालनी है, उसके बाद मैं ना या तो कॉमर्स ले लूँगा या फिर आर्ट्स ले लूँगा। आपको पता नहीं हो तो कॉमर्स में भी मैथ्स आती ही है, और आप अगर आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स में तो मैथ नहीं आती हालांकि, बट ये है कि आपको बाद में भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी। कंपटीशन एग्जाम में जो आपने मैथ पढ़ के छोड़ चुके हो, आपकी जो इच्छाएं खत्म हो चुकी थी, बोर लगती थी मैथ, वो वापस आएगी। कैसे पढ़ोगे आप? अभी से प्रैक्टिस में रखो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा सवाल बता रही हूँ मैं, ये है अपना 5। लास्ट में एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, ऐसी बढ़ती जा रही है अपनी संख्या। अब यहाँ पर कितने 5 है, यहाँ 5 है। सबसे पहले ही मैंने बोल के रखा लास्ट वाली संख्या देख लो, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो सबसे पहले 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। एक हासिल सबसे बड़ी वाली संख्या है, वहाँ पर लगा दी जाके। अब देखो यहाँ पे ये खत्म, इसको क्रॉस कर दो। अब ये 5 है और ये 5 है, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, बट यहाँ पर 1 है। 5 और 5 10, 10 और 1 11, वापस से एक हासिल लगाई, ये खत्म। अब इसको कैंसिल करो। अब यहाँ कितने 5 है और यहाँ 4 है, 9 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, वापस से एक हासिल लगाई। अब देखो ये खत्म, इसको भी क्रॉस करो। अब ये क्या था 5 और ये 5, 10, 10 और 1 11, एक हासिल यहाँ पे पहले ही लगा देती हूँ, और एक यहाँ पे 5 और 1 6। आंसर आ गया। आपने एक बार अच्छे से और करने का ट्राई करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है संख्या है। तो अपने क्या करना, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे लास्ट वाली संख्या देखनी है। 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 4 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15। 5 यहाँ लिखा, सबसे बड़ी वाली संख्या पे हासिल लगाई। फिर क्या अपने 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, हासिल लगाई, ये खत्म, इसको काट दो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13। अब ये भी कैंसिल हो गया, इसको काट दो। अब क्या बचा, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 6 और 1 7, ठीक है खत्म। अब ये वाला है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी 3 देखो, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। वापस से हासिल बड़ी वाली संख्या पर, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 और 1 21, 22 और 1 23। अब ये खत्म हो गया, इसको काट दो। 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25। अब ये भी कैंसिल हो गया, काटो। ये कितने 4 है और ये 6, 4 और 6 कितने हो गए, 10, 10 और 2 12। अब देखो ये 5 और ये 5 है, 10, 10 और 1 11, ये खत्म, कैंसिल करो। अब ये 6 और 1 7, ठीक है। अब देखो मैंने पॉइंट वाले पहले बता रही हूँ आपको। सबसे पहले पॉइंट लगा दो, आपको ऐसे ध्यान नहीं रखता है तो पहले भी पॉइंट लगा देता था, पॉइंट लगा दो सबसे पहले। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 संख्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कुछ नहीं करना। जो लास्ट वाली संख्या एक्स्ट्रा आ रही है, जो भी एक्स्ट्रा आ रही है उसको एक्स्ट्रा में 5 लिख दो, ठीक है। अब ये 4 और ये 2 जोड़ो, उसके बाद ये 4 जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, ठीक है। इन तीनों को जोड़ो, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 4 10 हो गए, 10 हुए। अपन एक हासिल लगा देंगे, कहाँ लगाएंगे, बड़ी वाली संख्या पे लगा, एक छोटी वाली संख्या पे लगा। चलो एक बार यहाँ पे लगा देते हैं, सबसे फर्स्ट वाली संख्या पे, आपको ध्यान रहे इसलिए। फिर क्या, यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, फिर यहाँ 2 है, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 2 8 और 1 9, पॉइंट लग गया, अपने ख़त्म। अब देखो, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अपने वापस से पीछे वाली संख्या लेनी है। 4 और 6 10, 10 और 4 14 हासिल, और उसके बाद 4, ये खत्म हो गया, कैंसिल कर दो इसको। 5, 5 और 6 कितने हो गए, 10, 10 और 1 11 हासिल, 7 और 1 8। अब मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से करते हैं। पहले क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। फिर उसको कैसे जंगमाते हैं, पहले 6 4 है, 6 4 लिखा, फिर 2 4 5 है तो वो लिखते हैं आप। फिर आपका है
3 4, ये सेकंड क्वेश्चन का था। यहाँ पर क्या था आपने, मैं वापस से बता देती हूँ आपको, ठीक है। पॉइंट 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 ऐसे लिखते हैं आप। फिर क्या था आपके 6 4 था, 6 4 2 4 5, फिर वापस से है अपने 6 4 2 और 7 5 4.24 ऐसे लिखते। फिर जहाँ संख्या ही नहीं है वहाँ पे आप 0 0 लगाते। यही तो मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट वाली संख्या है उसको वैसा का वैसा लिख दो जो एक्स्ट्रा है पॉइंट के बाद। फिर क्या, इसको तो हमेशा इतना ध्यान रखना, पॉइंट के बाद वाली जो भी संख्या आती है उसको ऐसे इस तरीके से जोड़ते, भले पास वाले लास्ट वाली संख्या से जोड़ते, और इसको क्या करते, लास्ट वाली संख्या से नहीं जोड़ते, जो लास्ट वाली संख्या एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से ही रखते हैं, वो की वो रख देते हैं। फिर 4 और 4 8, 8 और 2 0 10 हो गए, 10 और 8 हो गए, ये 8 और 1 9 पॉइंट लगा। यहाँ देखो कितने हो गए अपने 14, फिर ये 7 7 और 5, 7 और 5 12, 6 6 है ना अपने यहाँ पे, 6 और 1 कितने हो गए 7, 7 और 5 12, और यहाँ पर वापस से 7 8 आ गए अपने। ये आंसर आया कि नहीं, इस आंसर को अच्छे से देखो एक बार, देख लिया अपना आंसर। अब यहाँ पर देखो वही सेम आंसर है, कोई मिस्टेक नहीं है, बस करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, किस तरीके से करना है, तो आपको भी वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब वापस से मैं यहाँ पे सीधा पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद कहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या है वो देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 3 है, मतलब एक्स्ट्रा संख्या नहीं है यहाँ पर फिलहाल अभी, सेम है। तो लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से जोड़ो। 9 9 कितने हो गए 18 हो गए, हासिल लगाई 1। अब यहाँ कितने 2 है, ये पास वाली है तो पास का पॉइंट के नीचे ही लगती है, तो मतलब यहाँ पर आएगी वो संख्या, तो उसको कोई नहीं करना अपन को। 2 और 4 कितने हो गए, 2 और 4 6 और 1 7। अब देखो, अब यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे, 4 2 8 6, 6 और 2 8, हासिल नहीं थी, ठीक है ना। 5 और 3 कितने हो गए अपने, 5 और 3 कितने हुए अपने 8, 5 और 3 8 और 4 कितने हो गए 12, 1 हासिल लगी, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, कहाँ पर हासिल लगी, अब यहाँ पर। ये दोनों संख्या खत्म हो गई चुकी है, अब 4 ही बचे, 4 के 4 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने ये सवाल पहले भी बताया था आपको, 60 लिख दो पहले, 60 वापस लिखो, यहाँ पर 80 लिखो या 90 लिखो। अब क्या है, वो दो दो जो भी एक्स्ट्रा है वो संख्या एक्स्ट्रा में ही रखेंगे अपन। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, कितने हुए अपने 120, 120 में 80 जोड़े तो कितने हुए 200, 200 और 90 कितने हुए 290 हो गए, 290 हो गए। अब ये देखो 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 और 9 19, 19 और 1 19 और 2 21, 21, ठीक है। 21 में अपन ने 290 0 जोड़ा तो कितने हो गए 311। अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, आप इसको घर पर ट्राई करना। अगर आपको यूँ लगता है कि ये नहीं हो रहे तो मेरे को वापस से मैसेज करना, या फिर आप इस तरीके से करने का ट्राई करना, इससे हो जाएंगे आपके बहुत आसानी से। बट आप करना इसी तरीके से ट्राई करना, यूँ करना आप 2-3 सवाल आप अपनी इच्छा से, मतलब मर्जी से सोचना आपके दिमाग से, और उसके बाद इस तरीके से सवाल करने की कोशिश करना जिस तरीके से मैंने किया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना आप, मैंने क्या किया है किस तरीके से किया है, और उसके बाद मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में समझा दे, मैसेज कर देना कि मेरे को समझ में आया या नहीं आया, येस और नो में तो लिख ही देना आप कम से कम, ताकि मैं कल से है ना दूसरी शॉर्टकट ट्रिक चालू करूँ। जब भी नेक्स्ट डालूँ तो मैं माइनस का डालूँ, प्लस का नहीं डालूँ वापस से, ठीक है ना। ओके बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।